EFM हमारा पेपर है इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था। इसमें आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 6 मॉनेटरी पॉलिसी और मौद्रिक नीति। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मौद्रिक नीति क्या होती है। जहां एक और मुद्रा के आविष्कार ने मानव समाज को बहुत ही लाभान्वित किया है, वहीं कभी कभी मुद्रा की अनियमित मांग और पूर्ति के कारण मूल्यों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। उससे अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आती है और इसके साथ ही व्यापार चक्रों की समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। इन सभी समस्याओं पर नियंत्रण रखने के लिए एक उचित मॉनेटरी पॉलिसी की आवश्यकता होती है, ताकि मुद्रा की मात्रा को आवश्यकता के अनुसार नियमित एवं नियंत्रित रखा जा सके। मुद्रा व साख की मात्रा को नियंत्रित करने में किसी भी देश के सेंट्रल बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मौद्रिक नीति क्या होती है? मौद्रिक नीति का क्या अर्थ है? तो मौद्रिक नीति का आशय एक ऐसी नीति से है जिसके द्वारा मुद्रा के मूल्य में स्थायित्व हेतु मुद्रा व साख की पूर्ति का नियमन किया जाता है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत उन सभी मौद्रिक निर्णयों और उपायों को भी सम्मिलित किया जाता है जिनका उद्देश्य मौद्रिक प्रणाली को प्रभावित करना होता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति में निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियमित एवं नियंत्रित किया जाता है। और एक अच्छी मौद्रिक नीति वह होती है जिसमें आंतरिक मूल्य स्तर में सापेक्षिक स्थिरता हो, विनिमय दरों में स्थायित्व हो, आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता और रोजगार की समुचित व्यवस्था की जा सके। मौद्रिक नीति के कोई निश्चित व अपरिवर्तनशील सिद्धांत नहीं है, बल्कि देश के में समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें मौद्रिक नीति के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति के काफ़ी उद्देश्य हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला इसमें कीमतों में स्थायित्व, प्राइस स्टेबिलिटी। कीमत स्थायित्व का तात्पर्य कीमतों के अत्यधिक उतार चढ़ाव को रोकना होता है। और कीमत स्तर इस प्रकार का होना चाहिए कि वह विनियोगकर्ताओं के लिए तो उत्साहवर्धक हो और उपभोक्ता वर्ग के लिए न्यायोचित हो। अर्थव्यवस्था में कीमतों के निरंतर उतार चढ़ाव से विनियोग, उत्पादन, आय, प्रभावी मांग और राष्ट्रीय पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। और मौद्रिक नीति में आवश्यक परिवर्तन के द्वारा कीमत स्तर को नियंत्रित किया रखा जा सकता है। और जो अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण वेरिएबल्स हैं उनकी गति को भी सीमित किया जा सकता है तथा देश की अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा में मोड़ा जा सकता है। सेकंड इसमें विनिमय दरों में स्थायित्व, स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट्स। स्वर्ण मान के पतन के बाद और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बन जाने के उपरांत भी विनिमय दरों में स्थायित्व मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। जिन देशों में विदेशी विनिमय की दर अस्थिर होती है, वहां अन्य देशों से विदेशी पूंजी का जो प्रवाह है वो भी अवरुद्ध हो जाता है। इतना ही नहीं, जिन देशों की अर्थव्यवस्था विदेशी व्यापार पर निर्भर है, वहां विनिमय दर में स्थायित्व इस नीति का बड़ा ही उपयोगी उद्देश्य होता है। मौद्रिक नीति के द्वारा विनिमय दरों को स्थायी आधार दिया जा सकता है। थर्ड इसमें पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। किसी देश में पूर्ण रोजगार की जो अवस्था है वो आर्थिक विकास और प्राकृतिक साधनों के अनुकूलतम उपयोग का प्रतीक होती है। प्रोफेसर केन्स ने बताया था कि मुद्रा और साख के उचित प्रबंध के द्वारा पूर्ण रोजगार और आर्थिक स्थायित्व प्राप्त करने का समर्थन किया जा सकता है। वास्तव में पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त किए बिना किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का उच्चतम स्तर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मौद्रिक नीति अंतोतगत्वा आर्थिक विकास को बढ़ाने और उसका उच्च स्तर बनाए रखने के लिए अपनाई जाती है।
मौद्रिक नीति आर्थिक उतार चढ़ावों को रोकने के शस्त्र के रूप में भी अपनाई जाती है, ताकि संतुलित आर्थिक विकास की प्रक्रिया द्वारा विकास दर को हम ऊंचा उठा सकें। आर्थिक विकास में वृद्धि के लिए प्रभावी ढंग से बचतों को प्रेरित करना और उन्हें नियोजित ढंग से विनियोजित करना भी मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट इसमें मौद्रिक नीति के उद्देश्य में मुद्रा की तटस्थता, न्यूट्रल मनी। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य है वो मुद्रा की तटस्थता होना चाहिए, अर्थात देश में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ताकि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था वो अस्त व्यस्त नहीं हो। प्रोफेसर हॉम ने इस बारे में क्लियर किया है कि मुद्रा का सृजन एवं विनाश मांग और पूर्ति में साम्य को बिगाड़ देता है, अतः मौद्रिक नीति का उद्देश्य इस संतुलन को बनाए रखना भी है। नेक्स्ट इसमें आय में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन इनकम। मुद्रा और साख की मात्रा में परिवर्तन से हमेशा व्यापार चक्रों को जन्म मिलता है। मौद्रिक नीति के द्वारा व्यापार चक्रों पर नियंत्रण लगाकर जनता की आय में जो आने वाली अस्थिरता है उसको कम किया जा सकता है, और मौद्रिक नीति मुद्रा प्रसार व मुद्रा संकुचन के कारण जो उत्पन्न अस्थिरता है उसको कम करने में भी सहायक होती है। नेक्स्ट इसमें बचत एवं विनियोग में साम्य। यदि हम मौद्रिक नीति के उद्देश्य की बात करें तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य बचत एवं विनियोग में साम्य बनाए रखना है, ताकि पूर्ण रोजगार के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके। मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य बचत एवं विनियोग में वृद्धि करना भी है, और मौद्रिक नीति के द्वारा ही जनता की आय बढ़ाकर बाजार की अपूर्णताओं को दूर किया जाता है, ताकि वे बचत के लिए प्रोत्साहित हो सकें। इसके द्वारा विनियोग को भी प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट इसमें आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। विकसित देशों में मौद्रिक नीति का जो प्रमुख उद्देश्य है वो आर्थिक स्थिरता बनाए रखना होता है। विकास के साथ मुद्रा की मांग भी बढ़ती जाती है। उचित मौद्रिक नीति के माध्यम से मौद्रिक अधिकारी मुद्रा की मांग व पूर्ति में साम्य बनाए रख सकता है। इससे आर्थिक उच्चावचनों को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति का उद्देश्य विकास के लिए साधन उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी देश की मौद्रिक नीति के द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में साधनों की व्यवस्था भी की जा सकती है। विकासशील देशों में विकास के लिए वित्तीय साधनों का हमेशा वहाँ पर अभाव बना रहता है, और लेकिन हम उचित मौद्रिक नीति अपनाकर आवश्यकता के अनुसार मुद्रा व साख की पूर्ति को बढ़ा सकते हैं, और ऐसा करना किसी भी देश के विकास में और खास तौर से आर्थिक विकास में बहुत ही सहायक होता है। और जो लास्ट है मौद्रिक नीति का उद्देश्य वो है कुशल भुगतान तंत्र, इफिशिएंट पेमेंट मैकेनिज्म। आर्थिक विकास के लिए मौद्रिक अधिकारी को एक कुशल भुगतान तंत्र की भी व्यवस्था करनी होती है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था का मौद्रिक क्षेत्र व्यापक होता जाता है। ऐसी स्थिति में यदि मुद्रा प्रणाली या हम कहें कि उस देश का भुगतान तंत्र कुशलता से संचालित यदि नहीं हो पाता है तो विशिष्टीकरण व विनिमय की भी हानि होगी। अतः मौद्रिक नीति के द्वारा हम मुद्रा प्रणाली की कुशलता को बनाए रखा जाने का हम प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में मौद्रिक नीति के महत्वपूर्ण उद्देश्यों का अध्ययन किया।